अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। ये हम न्यू में जनरेटर लाए थे जापानी में। ये जो है वंसी फिटिंग में है, टोयोटा गाड़ी का है ये वंसी का। तो इसको हम खोलेंगे, खोल के इसको चेक भी करेंगे। ये काबली में है, जापानी में है। पहले हम इसकी टेस्टिंग करेंगे, खोलेंगे, चेक करेंगे, फिर हम इसकी प्लेटें चेंज करेंगे। वो इसलिए कि हम इसको जो है टोयोटा 84 मॉडल का बनाएंगे हम। 84, 86, 88 जो टोयोटा हाईलैक्स है ना, उसमें लगाने के लिए। अब वंसी गाड़ी तो बहुत कम है, इसकी फ़िटिंग सेम ही होती है, बाकी ये सामान सब सेम होता है, सिर्फ जो है ना प्लेटों की फ़िटिंग का फ़र्क होता है। इसलिए हम इसको खोलेंगे, वॉश करेंगे और फिर इसकी जो प्लेटें हैं वो चेंज कर देंगे। हम इसकी फ़िटिंग जो है ना 88 मॉडल की बनाएंगे। मज़ीद मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि जो भी मैं मज़ीद नई वीडियो लगाऊं इन्फॉर्मेटेड ऑटो इलेक्ट्रिशियन के बारे में, तो आप तक जल्दी से पहुंच जाए ये। अब हम इसको खोल रहे हैं। इसके पहले हमने कटआउट निकाल लिया है। टोयोटा 82 का जो जेन्यन आता है, सॉरी 88 का, उसमें ऑटोमेटिक नहीं लगा हुआ होता है जेन्यन में, उसमें सिर्फ कार्बन होल्डर लगा हुआ होता है। क्योंकि इस गाड़ी में जो है कटआउट जो लगाया था, दिया था, वो 551 का था, वो बाहर लगा हुआ था, बॉडी में लगा हुआ होता है। तो इसमें कटआउट जेन्यन में है। ये वंसी कार का है, ये जो कार में इंजन आता है वंसी का टोयोटा का, उसमें ये जनरेटर लगा हुआ होता है, अल्टरनेटर उसमें फिट होता है ये। तो इसके अंदर जो है इसका ऑटोमेटिक लगा हुआ होता है, इसके अंदर ही लगा देती है कंपनी ऑटोमेटिक, तो इसलिए इसके साथ ऑटोमेटिक आया हुआ है। तो इसको हम खोलेंगे। हमने इसका वैकम खोल लिया। वैकम के साथ 10 नंबर के 3 अदद बोल्ट लगे हुए थे, आधी इंची वाले, वो हमने 10 की टी राड की मदद से खोल दिए। अब इसकी सिलाइयाँ खोलेंगे। इसमें सिलाइयाँ भी 3 अदद लगी हुई हैं, ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से खुलेंगी। ये देखें, ये मैं इनको खोल रहा हूँ, ये 4 इंची लंबी हैं। स्क्रू ड्राइवर की मदद से इनको खोलेंगे। ये मैं पहले वाली सिलाई को खोल रहा हूँ, खोल के इसी तरह से तीनों सिलाइयों को खोलेंगे हम। ये देखें, ये हमारी एक सिलाई खुल चुकी है। अच्छा, इसमें सिलाई की चूड़ी जो है ना प्लेटों में बहुत ज़्यादा लगाई हुई है। अक्सर अल्टरनेटर आते हैं उनमें चूड़ियाँ जो है ना ज़्यादा 6-7 लगी हुई होती हैं, इसमें चूड़ी ज़्यादा लगाई गई है, काफ़ी लंबी सिलाई लगाई गई है और चूड़ियाँ भी ज़्यादा इसमें टाइट होती हैं, क्योंकि ये जापानी में है। और ये बहुत ही अच्छे माशाल्लाह अल्टरनेटर हैं। ये गाड़ी में भी सालों साल चलते हैं, इनमें प्रॉब्लम भी नहीं आती। और इसके फ्रंट में जो बैरिंग लगा हुआ है, इसमें जो है 63-3 का बैरिंग लगता है, बड़े वाला बैरिंग है। बैक साइड में इसमें बुश लगा हुआ है और बुश के साथ जो वैक्यूम लगा हुआ है ना, वो बैरिंग का काम भी करता है और वैक्यूम का काम भी करता है। इसकी ब्रेक को भी जो है ना, ब्रेक पैडल को नरम करता है। जो ब्रेक पैडल के सर्वे में जो हवा होती है ना, उसको निकालता है, उसको नरम करता है। ये हमने इसकी तीनों सिलाइयाँ खोल दी हैं। ये देखिए, अब हम इसको अलहदा कर रहे हैं। इसका रूटर और कड़े वाला हिस्सा जो है अलहदा कर रहे हैं। ये हमने अलहदा कर दिया है। ये देखें, जो ये वाश होने वाला है, इसमें मट्टी वगैरह भरी हुई है, ये देखें। बाकी ये मुकम्मल जेन्यन में है, ये सिर्फ वाश होगा। इसको वाश करने के लिए हम इसके रेक्टिफायर के जो बोल्ट लगे हुए हैं, इसमें 8 नंबर के नट लगे हुए हैं, ये 4 अदद बोल्ट हैं। तो इसको खोल लेंगे। खोल के हम ये रेक्टिफायर और इसका कड़ा जो है ना एक साथ ही अलहदा कर लेंगे। हम इसके चारों बोल्ट खोल देंगे, जो नट लगे हुए हैं ना, ये नट खोल के इसका कड़ा और रेक्टिफायर जो है ना वो अलहदा कर लेंगे हम। ये हमने 2 अदद नट खोल दिए। अच्छा, इसकी रेक्टिफायर देखें, एक तरफ जो है फाइबरें लगी हुई हैं, जो नट लगे हुए हैं 8 नंबर के, एक तरफ जो है सादा है, क्योंकि इसके अंदर जो 4 डाइवर्ट लगे हुए हैं ये पॉजिटिव वाले हैं, जिस तरफ फाइबरें लगी हुई हैं, और 4 डाइवर्ट इसमें नेगेटिव वाले हैं। वहीं से ये नेगेटिव उठाएगा, जहाँ से ये पहले नेगेटिव लेगा, फिर बाद में बैटरी को भी चार्ज करेगा, क्योंकि नेगेटिव जो है वो बॉडी क्रॉस होता है, पॉजिटिव जो है उसकी सेफ्टी की जाती है, उसकी वायरें लगाई जाती हैं। ये हमने मुकम्मल खोल दिया, निकाल दिया, ऊपर वाली प्लेट भी निकाल दी। अब ये देखें, ये पॉजिटिव वाले के तरफ जो है फाइबरें लगी हुई हैं और नेगेटिव वाले की तरफ जो है ना सिर्फ उसमें जो है डावल लगाई हुई है, वो भी लोहे की है डावल, क्योंकि वहाँ से इसने नेगेटिव उठाना है। ये देखें, ये इसका कड़ा है, ये जला हुआ नहीं है, बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है देखने में। ये देखें, इसकी रेक्टिफायर भी लगी हुई है, रेक्टिफायर भी जेन्यन में लगी हुई है, इसमें इसका कड़ा भी जेन्यन है। ये इसका कटआउट है जो इसमें लगा हुआ है, जेन्यन है, ये भी जापानी में है। अच्छा, ये न्यू में भी मिलते हैं, देसी में भी मिल जाते हैं ये वाले। ये इसमें पुली जो है सिंगल वाली लगी हुई है, बड़े वाली। इसके नट को हम पहले साफ़ कर लेंगे ग्राइंडर की मदद से, फिर हम ये गोटी पाना मोटर के साथ इसको खोलेंगे।
क्योंकि हमने ये प्लेट भी चेंज करनी है और पुली भी चेंज करनी है। ये इसमें पुली सिंगल वाली लगी हुई है, ये कार गाड़ी का है, 1C का है ये, तो उसमें सिंगल बेल्ट आता है। अब हम इसको जो है 88 मॉडल हाईलैक्स के लिए तैयार करेंगे, तो इसमें पुली डबल वाली लगेगी, उसमें डबल बेल्ट आता है। इसको हमने बफ़ की मदद से साफ़ कर लिया। अब हम इसको जो है गोटी पाने की मोटर से खोल देंगे। इसमें 22 नंबर की गोटी लगेगी। ये देखें, अब हम जो है मोटर की मदद से इसको खोलेंगे। पुली को पकड़ने के लिए साथ में कपड़ा लगा लेंगे, क्योंकि जब हम गोटी पाने से खोलेंगे पुली हल्की सी जो है ना झटका लेगी, तो अगर आप हाथ से ऐसे ही पकड़ेंगे तो आपके हाथ को काट देगी, इसलिए इसमें हल्का सा कपड़ा लगा लेते हैं। ये हमने इसका नट खोल दिया, पुली निकाल दी, इसका पंखा निकाल दिया। अब इसकी डावल है ये वाली, इसको भी निकाल देंगे। अब इस प्लेट से इसको बाहर निकालेंगे। ये अच्छा, हमारी जो नीचे वाली बाडी पड़ी हुई है ना, ये छोटी है, अगर ऊपर से चोट मारेंगे ना तो ये नीचे टकरा जाएगा रूटर, इसलिए इसकी बाडी बड़े वाली रख लेंगे। ये देखें, जब हम निकालें तो रूटर नीचे निकल जाए, नीचे जो है ना टेबल के साथ टकराए ना। अब हम इसके ऊपर जो है लकड़ी का गुटका लगाएंगे। ये देखें, ऊपर से गुटका लगा दिया। अब हथौड़ी की मदद से चोट मारेंगे। ये देखें, इस तरह इसलिए किया जाता है कि अगर आप डायरेक्टली चोट मारेंगे ना तो वो चूड़ी ख़राब हो जाएगी, फिर वापस नट नहीं लगेगा उसमें। ये देखें, हमने खोल दिया, इसकी प्लेटें हैं, रूटर पड़ा हुआ है, पुली है, इसका कटआउट है और इसका कड़ा, रेक्टिफायर, बैक साइड वाली प्लेट भी है, ये सारा सामान इसका पड़ा हुआ है। तो अब हम इसको जो है वॉश करेंगे और इसमें प्लेटें दूसरे वाली लगाएंगे। मैं आपको प्लेटें भी दिखाऊंगा इसमें हम कौन से वाली लगाएंगे, फिर हम इसको फिट करेंगे। ये इसकी प्लेटें जो हमने खोली हैं वो वाली हैं। ये अब हम इसके रूटर की कॉइल चेक कर रहे हैं। ये देखें, ये इसकी कॉइल ठीक बता रही है। ये देखें, ये अच्छे से सर्किट बना रही है, कॉइल इसकी बिल्कुल ठीक है। अब हम इसी तरह से जो है ना इसका कड़ा और रेक्टिफायर ये भी चेक कर लेंगे। पहले ये बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है, इसमें जंग वगैरह भी लगा हुआ है, इसको बफ़ की मदद से ना साफ़ कर लेंगे, ग्राइंडर की मदद से इसको साफ़ करके फिर हम इसको जो है ना सीरियस बोर्ड पे चेक करेंगे। ये साफ़ कर रहा हूँ जहाँ से हमने इसको चेक करना है। इसकी रेक्टिफायर ठीक है, इसका कड़ा जो है शॉर्ट तो नहीं है, उसको भी चेक करेंगे हम। इसके कड़े को भी हल्का सा हम यहाँ से बफ़ लगा लेंगे, साफ़ कर लेंगे, ताकि यहाँ से हम चेक करेंगे इसका कड़ा जो है शार्ट तो नहीं है, इसकी वाइंडिंग जो है वो शार्ट तो नहीं है। अब हम इसको टेबल पर रखेंगे और सीरियस बोर्ड पे चेक करेंगे, 1 बाई 1 चेक करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा भी। ये देखिए, हम पहले नेगेटिव वाले चेक कर रहे हैं। ये पहले एक नेगेटिव वाला, ये देखें, ये डाइवर्ट, ये लाइट जो है हल्के हल्के झटके दे रही है, ये डाइवर्ट ठीक है। अब दूसरे वाले को चेक करेंगे इसी तरह से। ये देखें, ये लाइट जो है फिर झटके दे रही है, ये डाइवर्ट भी ठीक है। अब ये हम तीसरे वाले को भी चेक करेंगे, चौथे वाले को, सॉरी, ये भी ठीक है, चारों ठीक है नेगेटिव वाले। अब हम इसी तरह से इसको घुमा लेंगे, पॉजिटिव वाले चेक करेंगे। ये देखें, ये पॉजिटिव वाला 1 नंबर वाला हम चेक कर रहे हैं। ये देखें, ये भी ठीक है, लाइट हल्के हल्के झटके दे रही है। अब हम दूसरे वाले को चेक करेंगे, ये भी ठीक है। अब 3 नंबर वाले को चेक करेंगे, ये भी ठीक है। इसी तरह 4 नंबर वाले को भी चेक करेंगे हम, ये भी ठीक है। ये देखें, इसके जो रेक्टिफायर हैं 8 के 8 ही ठीक हैं। इसमें 4 अदद पॉजिटिव वाले, 4 अदद नेगेटिव वाले ठीक हैं बिल्कुल। ये देखिए, ये इसकी पुरानी प्लेटें हैं जो हमने निकाली हैं। अब ये वाली प्लेटें हम न्यू में लगाएंगे इसमें, ये भी यूज़ में ही आती हैं, जापानी में है। ये देखें, ये बैक साइड वाली है, ये फ्रंट वाली प्लेट है। इनको हमने पहले ही वॉश कर लिया है, इसके बैरिंग को भी ग्रीस कर दिया था। ये हमने पहले से वॉश करके साफ़ करके रखी हुई थी। अब हम इसका बकिया सामान वॉश कर लेंगे, इसका कड़े को वॉश करेंगे। अच्छा, आप इसके कड़े को जो है घासलेट से वॉश करेंगे ना, तो वॉश करके इसको सिर्फ साफ़ नहीं करना है, कपड़े की मदद से साफ़ करके नहीं लगाना है। आपने पहले इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। देखें, मैं पहले रेक्टिफायर को वॉश कर रहा हूँ, ऊपर से जो जंग और मट्टी लगी हुई है ब्रश की मदद से इसको साफ़ कर रहा हूँ मैं। ये देखें, तो इसके बाद जो मैं इसके कड़े को भी वॉश कर लूँगा, उसमें भी जो मट्टी वगैरह है, ऑयल वगैरह है, उसको साफ़ कर लूँगा। फिर इसको मैं डायरेक्ट कपड़े की मदद से साफ़ नहीं करूँगा, पहले मैं इसको पानी से जो है वॉश करूँगा अच्छे तरीके से। क्योंकि अगर आप पानी से वॉश करेंगे ना तो जो इसमें घासलेट है वो निकल जाएगी, वो अंदर नहीं रहेगी, इसके साफ़ हो जाएगी, वॉश हो जाएगी। तो फिर आप इसको कपड़े की मदद से जो है ना साफ़ कर लें। अगर घासलेट इसके अंदर रहेगी या पानी की मदद से नहीं वॉश करेंगे, इसको पानी नहीं लगाएंगे, तो फिर जब आप गाड़ी में फ़िट करेंगे ना इसको, घासलेट की वजह से ये शॉर्ट हो जाएगा, जल जाएगा इसका कड़ा जो है। तो इसलिए जब भी आप इसको वॉश करें ना,
कड़े को स्पेशली जो है ना, इसको कड़े की शाफ्ट को आप करेंगे ना वॉश, वाइंडिंग को वॉश करेंगे, तो फिर आप इसको जो है ना पानी की मदद से लाजमी वॉश करें। पानी में इसको जो है ना अच्छे से वॉश कर लें आप, तो फिर इसको कपड़े के मदद से ना साफ़ कर लें आप, कपड़े के साथ जो है ना टाँकी के साथ साफ़ कर लें आप, तो फिर ये शॉर्ट नहीं होगा, ये चलेगा भी अच्छे से, शॉर्ट नहीं होगा, जलेगा नहीं। ये हम पहले जो है इसको घासलेट से वॉश कर रहे हैं। ये देखें, जैसे ही मैं वॉश कर रहा हूँ देखें वाइंडिंग कैसे चमक रही है, जेन्युइन में है, साफ़ सुथरी वाइंडिंग निकल रही है इसकी। ये सिर्फ मिट्टी वगैरह से, ऑयल से भरा हुआ है, क्योंकि ये यूज़ में आते हैं, जापानी में होते हैं ये। तो इसको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगा, वॉश करके मैं इसको पानी से फिर वॉश करके ना फिर इसको साफ़ करूँगा। ये देखें, ये इसमें ऑयल वगैरह लगा हुआ है, मिट्टी लगी हुई है। जैसे जैसे इसको बुरश लगा रहे हैं और घासलेट लगा रहे हैं, ये बिल्कुल साफ़ होता जा रहा है, चमक रहा है। ये देखें, ये जेन्युइन में ये है कि ये देसी की वजह जो है ना उससे ज़्यादा अच्छे चलते हैं। देसी में जो है वाइंडिंग में तार कम डाल देते हैं वायर। इसमें हमने इसका कड़ा वॉश कर लिया, अब हम इसी तरह से इसके रूटर को भी वॉश कर लेंगे। इसमें भी ऑयल वगैरह है, मिट्टी वगैरह है काफ़ी ज़्यादा, इसको भी वॉश कर लेंगे। ये देखिए, जैसे जैसे मैं वॉश कर रहा हूँ ये भी साफ़ हो रहा है, अपनी जेन्युइन हालत में आ रहा है ये भी। क्योंकि ये जब बाहर से आते हैं, कभी 2 माह, कभी 4 माह, कभी 6 माह, इसके बाद में जो है पाकिस्तान में पहुँचते हैं, यूज़ में आते हैं। तो जब भी आप जापानी में न्यू में लाएँगे, किसी भी मार्केट से लाएँ आप यूज़ में, तो पहले उसको ला के सर्विस करवा लें। आप किसी भी ऑटो वाले के पास लेके जाएँ, उसको वॉश करवाएँ, सर्विस करवाएँ, उसके बैरिंगों में ग्रीस डलवा लें, फिर आप गाड़ी में फ़िट करें, फिर इस्तेमाल करें। अगर आप ऐसे ही लगा देंगे तो वो भी चलेगा नहीं, वो भी जल्दी से जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा, फिर वो नुकसान हो जाएगा आपका। ये देखें, हमने इसको भी वॉश कर लिया। अच्छा, मैंने पानी से वॉश किया, वो सॉरी मैं आपको दिखा नहीं पाया हूँ। ये देखें, हमने इसका कड़ा जो है ना ये पानी से वॉश करके हमने रख लिया था। अब हम इसका रूटर वगैरह भी वॉश कर लेंगे पानी से। ये देखें, हमने इसको कड़े को भी पानी से वॉश कर लिया था, इसका रूटर भी वॉश कर लिया। अब हम इसको जो है कपड़े की मदद से ना साफ़ कर रहे हैं इसको। अब इसमें जो है घासलेट नहीं है, इसमें सिर्फ वाटर है, पानी है। पानी जो है आप इसको जो है ना कपड़े की मदद से साफ़ कर लें, और उसके बाद जब आपने गाड़ी में लगाना है उसमें आप आधा घंटा वेट कर लें, फिर लगा लें, तो पानी खुश्क हो जाएगा, पानी इसमें नहीं रुकेगा। ठीक है, ये देखें, आप देख भी रहे हैं कि जब मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ ना तो इसमें से पानी गिर रहा है, नीचे पानी के कतरे गिर रहे हैं। तो इसमें से जो है ना हमें नुकसान नहीं होगा, ये कभी भी ख़राब नहीं होगा, जलेगा नहीं, शॉर्ट नहीं होगा। ये देखें, ये हमने इसको कपड़े की मदद से साफ़ कर लिया है। ये देखें, ये रूटर को भी हमने पानी लगा लिया था, पानी से वॉश कर लिया था अच्छे से। अब हम इसको भी जो है ना कपड़े की मदद से साफ़ कर लेंगे। ये हमने रूटर को भी साफ़ कर लिया है। ये देखें, ये हमारा रूटर भी साफ़ हो चुका है। अब हम फिटिंग करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम प्लेटें चेंज करेंगे, इसकी फ्रंट वाली और बैक वाली। हमने इसकी पुराने वाली प्लेटें वॉश नहीं की, जो हमने इसमें न्यू में लगानी है प्लेटें चेंज करनी है, वो हमने पहले ही वॉश कर ली थी। उनके बैरिंग में भी ग्रीस डाल दिया था फ्रंट वाले में। अब हमने इसकी प्लेट में रूटर लगा दिया है, तो अब फ्रंट वाली इसकी जो है डावल लगाएंगे, पंखा लगाएंगे हम इसमें। ये देखिए, ये हमने इसमें डावल लगा दी नीचे की तरफ। अब हम इसका ये पंखा लगाएंगे, ये पंखा भी लगा दिया। अब हम इसमें पुली न्यू में लगाएंगे, डबल वाली। जैसे मैंने खोलते वक्त आपको बताया था कि इसमें पुली सिंगल वाली लगी हुई थी, लेकिन हमें ये डबल में चाहिए। अब हमें ये 88 मॉडल में लगाएंगे, 1988 मॉडल में जो है ना लगाने के लिए। ये देखें, ये हमने इसमें पुली भी लगा दी, उसमें डबल बेल्ट है। तो अब हम इसको ऊपर वाला नट लगा रहे हैं, जो 22 नंबर की गोटी की मदद से इसको लगा के अब हम ये गोटी पाने की मदद से फिर से इसको टाइट कर देंगे। ये देखिए, अब हम इसको कपड़े की मदद से फिर से पकड़ लेंगे, ताकि जब हम टाइट करें ना तो ये पुली जो है साथ चले नहीं। अगर ये साथ में चलेगी तो टाइट नहीं होगा। ये देखिए, अब हम गोटी पाने की मदद से इसको टाइट कर रहे हैं। ये हमारा टाइट हो चुका है। ये हमारा फ्रंट वाली प्लेट जो है ये फाइनल हो चुकी है। ये देखें, अब हम इसको घुमा के आपको दिखाएंगे। ये देखें, ये ओके हो चुका है। अब हम ये कड़े वाली साइड है इसको फाइनल करेंगे, बैक साइड वाली प्लेट। इसमें पहले हमने जो डावलें हैं नेगेटिव वाली तरफ वो लगा दी, पॉजिटिव वाली तरफ फाइबरें लगा दी हैं। अब हम इसकी प्लेट लगाएंगे ऊपर से।
ये देखें, ये इसमें मैं प्लेट को बिठा रहा हूँ। ये देखें, ये हमारी प्लेट बैठ चुकी है। इसमें जो ऊपर की तरफ स्टड आएंगे 4 अदद, उनको सीधा करके जब हमने इसको ऊपर बिठाया तो यार इजीली बैठ गई है ये इसके अंदर। फिर हमने जो पॉजिटिव वाली साइड पे है फाइबरें लगा दी ऊपर की तरफ, नेगेटिव वाली तरफ ऐसे ही हम जो है ना इसके नट लगा देंगे, 8 नंबर वाले नट। पॉजिटिव वाली तरफ जो है पहले फाइबरें लगाएंगे, फिर ऊपर से नट लगाएंगे हम। ये देखें, ये मैंने पॉजिटिव वाले भी नट लगा दिए, नेगेटिव वाले भी लगा दिए। अब हम गोटी की मदद से इसको टाइट कर देंगे। ये 8 के टी राड की मदद से हम इसको टाइट कर रहे हैं। ये देखें, नेगेटिव वाले और पॉजिटिव वाले दोनों तरफ वाले हम इनको लगा के टाइट कर देंगे। ये हमने लगा दिए। अब हम इनको तसल्ली से चेक कर लेंगे। ये ज़रूरत के मुताबिक टाइट करेंगे, ज़्यादा ओवर भी नहीं, ज़्यादा कम भी नहीं करने हैं आपने। अगर कम होंगे तो चलती हुई गाड़ी में खुल जाएंगे, अगर ज़्यादा ओवर करेंगे तो फाइबरें टूट जाएंगी। इसलिए इनको ज़रूरत के मुताबिक टाइट करते हैं। ये देखें, ये हमारा कड़ा और रेक्टिफाई जो है ना बिल्कुल फिट हो चुके हैं। जब हमने खोला था तो आपने देखा कितना ये गंदा था, मिट्टी और ऑयल से भरा हुआ था। ये हमने इसको वॉश कर लिया और इसकी प्लेटें भी चेंज कर दी हैं। अब न्यू प्लेटों में हमने इसको लगा दिया। अब हम इसकी बाहर वाली सिलाइयाँ लगाएंगे। ये एक सिलाई लगा दी हमने, इसी तरह से दूसरे वाली लगा रहे हैं। फिर हम इसी तरह से तीसरे वाली सिलाई भी लगाएंगे। फिर ये 4 मुँह वाले स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसको टाइट कर देंगे। ये देखें, हमारी सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अब स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इनको टाइट कर देंगे। ये देखें, वन बाई वन हम इनको टाइट करेंगे। और आपने ये देखें कि हम इनको साथ मिला रहे हैं, सिर्फ इसके साथ मिला रहे हैं इसलिए कि आप एक सिलाई ज़्यादा टाइट कर देंगे, एक लूज़ होगी ना तो ये अल्टरनेटर जो है ना ये जाम हो जाएगा। फिर आपने 1 बाई 1 आहिस्ता आहिस्ता सबको टाइट करना है। ये देखें, 1 बाई 1 जो है ना एक एक 2 चूड़ियाँ हम सबको टाइट कर रहे हैं ताकि ये बराबर में टाइट हो। और टाइट होने की वजह से ये जाम ना हो पाए, कहीं रगड़ ना खाए। अगर आप एक को ज़्यादा टाइट एक लूज़ होगी ना तो ये एक साइड खिंच जाएगी, फिर ये जाम होगा, फिर ये मसला करेगा जो है चलने में भी। ये देखिए, ये हमने इसकी सिलाइयाँ लगा दी, इसको टाइट कर दिया। अब हम ये इसका कटआउट लगा रहे हैं। ये हमने इसका कटआउट लगा दिया। इसके ऊपर जो है यहीं से कटआउट न्यूट्रल उठाएगा तो इसका नट जो है एक अंदर की तरफ आएगा, एक बाहर आएगा ऊपर। ये नेगेटिव वाली साइड है। ये अब हम इसका ऊपर 8 नंबर का नट लगा रहे हैं। ये देखें, ये हमने इसका नट भी लगा दिया है, इसको भी टाइट कर दिया। अब हम इसमें जो है इसका कड़े का क्रॉस लगता है ना, कड़े का क्रॉस वाली वायर होती है, वो वाली लगा रहे हैं। ये देखें, एक कटआउट में है। ये भी 551 है ना, जैसे उसी तरह से काम करता है। इसमें 3 वायरें बाहर निकली हुई है। एक में इग्निशन स्विच का करंट आएगा, एक जो है बैटरी की डायरेक्ट वायर है, आप बैटरी का करंट डायरेक्ट में देंगे। और एक जो है लाइट वाली है जो मीटर के अंदर लाइट लगी हुई होती है। ये देखें, ये हो चुका है। अब हम इसका ऊपर वाला कवर लगाएंगे। ये देखें, ये हम इसका ऊपर वाला कवर लगा रहे हैं। ये हमने इसका कवर बिठा दिया। अब हम इसी तरह से इसका न्यूट्रल वाला पेज जो है बाहर से लगाएंगे। ये देखें, ये कवर को पकड़ के भी रखेगा, यहीं से न्यूट्रल ये इन आउट भी करेगा। ये हमने लगा दिया। अब हम दूसरी साइड में इसमें फाइबर लगाएंगे। ये लगा दिया। अब दूसरी तरफ जो है पॉजिटिव वाला है, इसमें हम ये फाइबर लगाएंगे। फाइबर लगा के इसको टाइट करेंगे। ये फाइबर हम न्यू में लगा रहे हैं। ये देखें, हल्की सी बड़ी थी, इसको हमने ग्राइंडर पे जो है ना ग्राइंड कर दिया हल्का सा। ये इसमें हम नट लगा रहे हैं। ये हमने इसका मेन वाला फाइबर भी लगा दिया, नट भी लगा दिया। अब हम इसमें वैक्यूम लगाएंगे। ये देखें, ये इसका हमने फाइबर भी लगा दिया, मेन नट भी डबल लगा दिया, इसका वैक्यूम लगा दिया। वैक्यूम वाली जो है बोल्ट है वो लगा रहे हैं। ये आधी इंची के बोल्ट हैं वैक्यूम के 10 नंबर के। इनको लगा के इनको भी बराबर में टाइट करेंगे। इसमें भी अगर आपने एक ज़्यादा टाइट कर दिया है, कम किया या एक लूज़ रहा तो फिर भी अल्टरनेटर जो है ना ये जाम हो जाएगा, इसका रूटर जो है वो घूमेगा नहीं। इनको भी आपने 1 बाई 1 जो है ना ज़रूरत के मुताबिक टाइट करना है। ये देखें, ये हल्का सा ज़्यादा टाइट कर दिया था हमने तो ये जाम हो गया था, इसीलिए ये देखें हमने उसको लूज़ किया है। अब फिर 1 बाई 1 सबको टाइट कर रहे हैं हम। ये देखें,
आराम आराम से साथ मिला के फिर हम इनको टाइट कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता सबको बराबर में टाइट कर रहे हैं हम। ये देखें 1 बाय 1 हम टाइट कर रहे हैं इनको। ये इसी तरह से आपने इनको टाइट करना है। अगर आपने एक को ज़्यादा और एक को कम टाइट कर दिया तो ये फिर प्रॉब्लम यही चीज़ करेगा कि ये जाम हो जाएगा। ये देखें हमने इसको फाइनल कर दिया, ये बिल्कुल ओके हो चुका है। ये देखें अब इसको हम गाड़ी में फ़िट करेंगे तो फिर हम चेक करेंगे। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।